क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का यूनिट 9 डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 9 के एक्सरसाइज 1.9.1 9.2 का सॉल्यूशन का वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर आपको उन क्वेश्चन को देखना है, उनका सॉल्यूशन देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा इसी यूनिट के इम्पोर्टेंट यानी निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और मिसकेलनियस यानी विविध के क्वेश्चन। उससे पहले थोड़ा सा रिकैप, थोड़े से फॉर्मूलों पे ध्यान। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप जान चुके होंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। या यूँ गए तो x को 2 बार लिखना है, y को भी 2 बार लिखना है और यहाँ पे 21 रुपये की प्रसाद चढ़ा देनी है। ये दोनों एक ही फॉर्मूला है। यहाँ अगर स्क्वायर रूट हटा दें तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी PQ स्क्वायर की वैल्यू इस तरह से एक ही फॉर्मूला है। अपनी सहूलियत के अनुसार, अपने ज़रूरत के अनुसार इसका यूज़ करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यही फॉर्मूला। अब हम एक्सरसाइज 9.1 का एक क्वेश्चन जो वीडियो में डिस्कस नहीं किया था वो अब आज आपके सामने सॉल्यूशन है उसका। इसके अलावा मैक्सिमम क्वेश्चन आप वीडियो से तैयार कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके उसको अपनी सॉल्यूशन को आप कवर कर सकते हैं। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 6th का 3rd पार्ट है एक्सरसाइज 9.1 का। 81 का स्क्वायर, 281 एंड 82 का स्क्वायर एंड 282 के बीच की डिस्टेंस निकालनी। सबसे पहला काम होता है दिए हुए बिंदुओं से x1 y1 x2 y2 का पता लगाना, जो इस तरह से हैं। x1 ये हो गया, y1 यहाँ से, x2 y2 ये रहा। पुट करते हैं PQ स्क्वायर वाला फॉर्मूला में। देखिए x - x 2 बार यहाँ 21 रुपये की प्रसाद की बात कर रहे हैं। यहाँ पे x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का। अब वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए x2 की वैल्यू 82 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर, फिर y2 की वैल्यू 282 माइनस 281 का स्क्वायर। अब हम यहाँ देखते हैं तो a दोनों में है, ये t अलग अलग, ये T2 है, ये T1 है, इसलिए ये अलग अलग होगा। लेकिन a से हमें कॉमन लेंगे तो वो कॉमन इस तरह से आ जाएगा, ब्रैकेट में T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2a कॉमन इस तरह से होगा, ब्रैकेट में T2 - T1 का स्क्वायर। अब हम इसका आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये a स्क्वायर है, यहाँ पे इसको देखिए किस तरह से लिखना है, a स्क्वायर। पहले इस फॉर्मूले को देखिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि हमारा बीजगणित का सूत्र लगता है फर्स्ट पार्ट माइनस सेकंड पार्ट दोनों का होल स्क्वायर हो। तो किस तरह से लिखेंगे, एक बार इसको प्लस में लिख दो, एक बार इसको माइनस में। स्क्वायर दोनों पे रहेगा क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर था, ये इस तरह से। फिर यहाँ पे 4a स्क्वायर T2 - T1 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये पूरा का पूरा टर्म साथ में एक साथ और ये पूरा टर्म एक साथ है। अब इन पूरे टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो a स्क्वायर है और दूसरा पार्ट देखिए T2 - T1 का स्क्वायर यहाँ पे भी है, T2 - T1 का स्क्वायर वहाँ पे भी है। तो T2 - T1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहेगा, देखिए एक तो ये पार्ट रह गया T2 + T1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे ओनली 4 रहेगा। ये किसकी वैल्यू थी, ये थी PQ स्क्वायर की वैल्यू, ये PQ स्क्वायर की वैल्यू। हमें सिर्फ PQ ज्ञात करना है तो ये स्क्वायर हट जाएगा और इस पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये इस तरह से ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट में हो जाएगा। और फिर जो परफेक्ट स्क्वायर में है इनटू में है, देखिए a का स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो ये तो स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएंगे। लेकिन ये दो पार्ट अलग अलग हैं, देखिए तो ये इसी तरह से रहेंगे स्क्वायर रूट के अंदर ही। और ये हमारा अंतिम परिणाम है, PQ की वैल्यू है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अभ्यास करें।
डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड बाकी क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल हैं उसका अभ्यास करें। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम्पल है नंबर 2, जिसमें फिगर के अकॉर्डिंग देखिए, ये एक ट्रायंगल दे रखा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, जिसकी प्रत्येक भुजा OA, OB और AB, ये इस तरह से, ये AB साइड है अपनी तीसरी साइड, ये 2A है, तीनों साइड हो गई, OA, OB और AB, 2A हो गई। जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके अंदर ये जो लंब होता है, कहते हैं का मतलब ये परपेंडिकुलर जो होता है वो तीसरी साइड को समद्विभाजित करता है, इक्वल पार्ट में बांटता है। इसकी ये पूरी साइड 2A है, तो इसका जो हाफ है यहाँ से यहाँ तक, जिसे हम OM और दूसरा वाला पार्ट MA या AM, वो A हो जाएगा, 2A का आधा हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा है, हमें क्या ज्ञात करना है कि इस त्रिभुज के तीनों आपको शीर्ष निकालने हैं, वर्टेक्स निकालने हैं। तो सबसे पहले ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है 0 0, ये x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे x की वैल्यू जितनी इसकी लेंथ है उतनी रहेगी 2A, y यहाँ 0 हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है जो है b का कोऑर्डिनेट। तो b के कोऑर्डिनेट में सबसे तो पहले देखिए OM जितना है उतनी ही उसकी x की वैल्यू होगी, यानी x का यहाँ पे मान हमें प्राप्त हो गया है जो a है। y का कोऑर्डिनेट कितना है, यानी bm का वैल्यू हमें निकालनी है, bm का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, bm की वैल्यू हम इसी ट्रायंगल को देखना है, BOM ट्रायंगल में लंब स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये परपेंडिकुलर लंब क्या है, यहाँ पे देखिए BM है, हाइपोटेनियस OB और इसका बेस OM। इस तरह से BM स्क्वायर की वैल्यू, OB देखिए, OB की वैल्यू 2A है, OM आएगा A के इक्वल, तो BM स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर टोटल 3A स्क्वायर हो गया। इस तरह से BM की वैल्यू स्क्वायर रूट में आ जाएगा 3A स्क्वायर, इसमें से √3A, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ये BM की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये y कोऑर्डिनेट है जो कि यहाँ हो जाएगा। इसका मतलब जो B पॉइंट है, B के कोऑर्डिनेट है, A ऑलरेडी पहले से ही था और y की जगह √3A आ जाएगा, ये B के कोऑर्डिनेट आ गए। O ओरिजिन 0 0 ऑलरेडी है और A जो x एक्सिस पर है 2A, 0 है। इस तरह से इस ट्रायंगल के तीनों के तीनों शीर्ष, तीनों के तीनों वर्टेक्स प्राप्त हो गए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको उसका प्रैक्टिस करना है। फिर देखते हैं एक और एग्जाम्पल, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे 4th एग्जाम्पल, जिसका सॉल्यूशन किस तरह से है एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ। 2 पॉइंट हमें गिवन है, x, 3, 5, 7, बीच की डिस्टेंस गिवन है। ये अननोन वैल्यू x हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए x1 y1, x2 y2, बीच की दूरी कितनी है 5। फॉर्मूला लगाते हैं हम बीच की डिस्टेंस का, तो किस तरह से होगा देखिए, AB स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। AB की वैल्यू हमें पता है 5, x2 देखिए 5 माइनस x1 हो गया x प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये देखिए 5 का स्क्वायर 25, A माइनस B का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। इसको A समझ के, इसको B समझ के, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, और यहाँ पे देखिए 7 माइनस 3 हो गया 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा अगले स्टेप में। इफ 25, यहाँ पे 25, ये x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 10x हो गया और ये हो गया 16। फिर देखते हैं अब सारा का सारा पार्ट राइट साइड लेके आ जाते हैं, लेफ्ट साइड लेके आता है राइट साइड से, तो 25 से 25 कट आउट हो जाएगा। देखिए
ये भी माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, देखिए इक्वल टू 0। ये कट आउट होने के बाद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए सबका निशान बदल देते हैं, इक्वल टू 0 है इसलिए एक्स स्क्वायर देखो माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का माइनस का हो गया और ये माइनस का प्लस हो गया। यहाँ आके देखिए फैक्टराइज करते हैं, ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई यानी गुणा करने से 16 आए, तो जो 8 और 2 हमने सोचा, और जोड़ने से 10 आए तो 8 और 2 को जोड़ने से 10 ही आता है। यहाँ पे देखो गुणनखंड विधि से फैक्टराइजेशन मेथड से कैलकुलेशन करते हैं, इन दोनों में से कॉमन आ गया x माइनस 8 माइनस 2x माइनस 8। इस प्रकार x माइनस 8 कॉमन आ गया, x माइनस 2 एज इट इज़। जब हम x माइनस 8 की वैल्यू 0 लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 8, और जब हम x माइनस 2 की वैल्यू 0 लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको बीच की डिस्टेंस तो गिवन है लेकिन एक अननोन वैल्यू ज्ञात करनी है। इसी कंटिन्यूशन में एक और एग्जांपल है जिसके अंदर आपको 4 बिंदु दिए हुए हैं P Q R S। उन बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती हैं, जो फिगर बनता है, हमें यह सिद्ध करना है कि ये आयत होगा यानी रेक्टेंगल होगा। तो इसका क्या तरीका है, तो उसके लिए आप सबसे पहले इनकी साइड की लेंथ यानी कि सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना। कैसे करेंगे, P और Q पॉइंट लेना और इनके बीच की दूरी लगा देना, फिर Q और R के बीच की दूरी, R और S के बीच की दूरी और S और P के बीच की दूरी इसी फॉर्मूले से ज्ञात करनी है। जब ये चारों भुजाओं की लेंथ तो हमें मिल जाएगी, उसके बाद हम देखेंगे कि दो भुजाएं आपस में इक्वल होंगी, आमने सामने वाली इक्वल मिलेगी और ये दोनों आपस में इक्वल होगी। अगर ये कंडीशन आती है इक्वल वाली तो ये रेक्टेंगल हो सकता है। समांतर चतुर्भुज में भी यही कंडीशन है, इसलिए हमें एक और टर्म यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा कि यहाँ पे इनके विकर्ण की लंबाई, डायगोनल की लेंथ, पी आर की लेंथ इन दोनों बिंदुओं से और एस पी की लेंथ इन दोनों बिंदुओं से ज्ञात करके देखेंगे। अगर ये विकर्ण भी बराबर आ जाता है यानी कि पी आर और एस पी भी बराबर आ जाता है एस क्यू भी, तो ये आयत कन्फर्म हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पी क्यू की लेंथ निकालनी है जो आर एस के इक्वल आनी चाहिए। सॉल्व करने के बाद देखना आर क्यू की लेंथ या क्यू आर की लेंथ एस पी के इक्वल आनी चाहिए सॉल्व करने पर, और विकर्ण जो है वो इक्वल आनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन लागू है तो ये हमारा आयत हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है। स्क्वायर संबंधित ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें चारों साइड है, ये चारों साइड इक्वल होगी और डायगोनल इक्वल होंगे तो वो वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। फिलहाल यहाँ पे रेक्टेंगल का पूछा है तो आप आज इजीली इसको सिद्ध कर लेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले थोड़ा फॉर्मूले पे डिस्कशन कर लेते हैं। विभाजन सूत्र, दूरी के सूत्र के एक्सरसाइज के क्वेश्चन 9.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट में जाके सारे सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसके पहले ही वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का नेक्स्ट अपना पॉइंट विभाजन सूत्र है, सेक्शन फार्मूला या डिवीजन फार्मूला भी कह सकते हैं। इसमें 2 टाइप के डिवीजन हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, बाह्य और अंतर। इसमें देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं P और Q 2 पॉइंट है, इसको R यहाँ पे बीच में काट रहा है, यानी ये अंदर विभाजन हो रहा है, अंतर विभाजन कहेंगे इसको। यहाँ पे देखिए P और Q को ये R बाहर जाके काट रहा है, बाह्य विभाजन है, एक्सटर्नल डिवीजन है। तो जो रेशियो होता है P से लेके R तक का और R से लेके M तक का, M1 M2, यहाँ से भी देखिए P से लेके R तक M1 है और Q से R तक M2 है, यहाँ पे भी Q से R तक M2 ही है। इसके लिए देखिए फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, जो R के निर्देशांक निकालेंगे हम, जिससे R फाइंड करेंगे कि R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इसके लिए आप देखिए x इक्वल टू mx लिखना है, नीचे m प्लस m। यहाँ आपको याद रखना है 12 21 यानी m1 x2 प्लस m2 x1 और यहाँ वापस 12 यानी 12 m1 प्लस m2। इसी तरह से y का my mm वही 12 21 यहाँ पे 12। बहुत ही सिंपल तरीके से ये फॉर्मूला लर्न हो जाता है। फिर देखते हैं बाह्य विभाजन में भी इसी टाइप से फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें ये माइनस आएगा, यहाँ ये प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी माइनस आएगा। तरीका वही 12 21 का।
m1x2 माइनस m2x1 m1 माइनस m2। यहाँ पे भी इसी तरह से। तो बहुत ही इजीली ये दो फॉर्मूले एक्सटर्नल और इंटरनल के याद आपको रखने हैं। फिर हम इसके क्वेश्चन करते हैं जो इन फॉर्मूलों पर बेस्ड है। बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से, प्रैक्टिस रेगुलर होनी चाहिए इसकी। इन फॉर्मूला रिलेटेड डायरेक्ट होने वाले क्वेश्चन तो इजीली हो जाते हैं। हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके लिए एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि इस टाइप का एक क्वेश्चन भी है जो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप उस वीडियो को आराम से देख के कवर अप कर सकते हैं, जिसमें 9.2 के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस क्वेश्चन में जो इस एग्जाम्पल में है, इसमें क्या दे रखा है आपको, 2 पॉइंट है, -1, 1, 5, 7। इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली लाइन है वो इस रेखा पर यानी x + y = 4 पर किस अनुपात में विभाजित होगी, ये हमें ज्ञात करना है। रेशियो ज्ञात करना है। तो रेशियो हमेशा ये λ/1 या k/1 आप जो इच्छा है मान सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कंडीशन है वो लिखते हैं, वो क्या क्या है, x1 y1 ये पॉइंट होंगे, x2 y2 दूसरे निर्देशांक होंगे। फिर m1 और m2 का रेशियो k/1 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m1 की वैल्यू k है और m2 की वैल्यू 1 है। x और y फिलहाल हमें फाइंड करके इस इक्वेशन में ही रख देने हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है इसके लिए, देखिए, जब हमें विभाजन फिक्स नहीं दिया जाए, अंतर विभाजन है या बाह्य विभाजन है, उस स्थिति में हमेशा अंतर विभाजन का फॉर्मूला लगाना है mx m। ये 12 21 हो गया, यहाँ पे भी 12 हो गया। तो x की वैल्यू फाइंड करने से पहले देखिए, आप चिन्ह की मिस्टेक ना हो, इसके लिए इस तरह से आपको सेटअप तैयार कर देना है, जिससे बिल्कुल निशान की कभी भी चिन्ह संबंधित गलती नहीं होगी। m1 देखिए, m1 k है, वो पुट करना है इस ब्रैकेट में। x2 हमारा पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। m2 हो गया 1 और x1 देखिए, x1 -1 है, इसलिए ये ब्रैकेट बनाए ताकि आपको निशान संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और k+1, तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 5k -1 k+1 मिलेगा, x का मान, x की वैल्यू। इसी तरह से हम y निकालते हैं, y का फॉर्मूला my mm, वही 12 21 सिस्टम चलाना है। फॉर्मूला अच्छे से आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। फिर इस तरह से ब्रैकेट बनाते हैं जिससे निशान संबंधित हमारी कोई प्रॉब्लम, कोई मिस्टेक ना हो। m1 वही k, y2 कितना है देखिए, 7 है, m2 1 है और y1 हमारे पास 1 है, k+1। तो यहाँ पे 7k +1 k+1 ये वैल्यू हो गई y की। ये x और ये y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख लेते हैं। x तथा जो y के जो मान है ना, मान को कहाँ रखते हैं, x + y = 4 में रखने पर, पुट इन द इक्वेशन ऑफ x + y = 4। तो x की वैल्यू क्या है देखिए यहाँ पे, 5k -1 k+1, y की वैल्यू 7k +1 k+1 = 4। दोनों का देखिए हर समान है, डिनोमिनेटर सेम है, सेम लिखा। सेम होने की वजह से यहाँ पे आपको कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज आ जाएंगे। फिर देखिए, ये हो गया 12k, ये -1 +1 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 4k+1, 12k 4k +4, 12k -4k हो जाएंगे, = 4 ही रहेगा। यहाँ हमारे 8k की वैल्यू आ गई 4, k आ जाएगा 4/8, जिसको कैलकुलेट करके 1/2, देखो 4 से 4 कट हो जाएगा, इसे 1/2, ये k की वैल्यू है 1/2। इसका मतलब जो हमारा रेशियो था वो 1:2 आ जाएगा। ये k की वैल्यू सेम ही है, इसको हम यहीं पे 1/2 लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर है जो हमें ज्ञात करना था।
अनुपात ज्ञात करने संबंधित, रेशियो ज्ञात करने का संबंधित प्रश्नों में के रेशियो 1 या लैम्डा रेशियो 1 मान के सॉल्यूशन किए जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये अनुपात संबंधित टॉपिक। इसके सारे क्वेश्चन, एग्जाम्पल और मिसकेलनेस के क्वेश्चन आप बारंबार अभ्यास कीजिए ताकि ये हमारा कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करें। अब हम विविध एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये हालांकि ऑब्जेक्टिव टाइप का है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको 2 पॉइंट गिवन है, तीसरा भी आपको उसी में बोल रखा है, और ये तीनों सररेख हैं, ये गिवन है, कोलिनियर है, ये गिवन है। उस स्थिति में हमें x फाइंड करना है। हालांकि ये डिस्टेंस फार्मूले से भी फाइंड किया जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा इजी रहेगा हमारा ये सेक्शन फार्मूला, जिसमें हम अनुपात ज्ञात करके करेंगे, क्योंकि इस संबंधित कोई और भी प्रश्न पूछा जा सकता है जिसमें आपको एक तो अनुपात ज्ञात करने संबंधित और दूसरा अननोन वैल्यू x की फाइंड करने रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले वैल्यू जो लिख रहे हैं x1 y1 की, a से x1 y1 x2 y2 हो गया 2,3। अनुपात हम k अनुपात 1 मान लेते हैं, k रेशियो 1, और कैपिटल X और कैपिटल Y यहाँ पे मैंने लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल x गिवन है, और यहाँ पे देखिए ये कैपिटल X की वैल्यू -1 है और कैपिटल Y की वैल्यू ये स्मॉल x है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये रेशियो निकाल देते हैं, ये अनुपात निकाल देते हैं। उसके लिए देखिए तरीका, तो ज़रूर ध्यान दें पहले कि इन दोनों में से जो हमें वैल्यू पता है फॉर्मूला उसका लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें x का मान पता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू का फॉर्मूला देखिए, mx mm, x हमें गिवन है। उससे पहले ये फॉर्मूला देखिए 1 2 2 1, बहुत इजी है, ये लर्न हो गया अब तक तो आपको। x1 कैपिटल का x1, x की वैल्यू कैपिटल X की -1 दे रखी है। m1 k माना हुआ है, x2 2, m2 1, x1 भी 1, k रेशियो 1। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें इजीली k की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, जो कि इस तरह से होगी। देखिए k के एक साइड करते हैं, -k -2k इक्वल टू 1 + 1, ये 1 प्लस का हो जाएगा, -3k इक्वल टू 2, k इक्वल टू हो जाएगा -2/3, ये माइनस के। अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट, अगर k का मान नेगेटिव आता है, यानी कि अनुपात हमारा माइनस में आता है, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि ये बाह्य विभाजन होगा, एक्सटर्नल डिवीजन होगा। ये भी थोड़ा सा नोट करने वाली बात है, इसको ज़रूर नोट कीजिए। हमारे पास रेशियो आगे हैं 2:3, अनुपात m1 m2 के, लेकिन विभाजन कौन सा है? बाह्य विभाजन। इसके लिए आपको बाह्य विभाजन का फॉर्मूला लगाना है। क्या ज्ञात करने के लिए? इस x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, जो कि फॉर्मूला लगेगा y का। तो बाह्य विभाजन में देखिए क्या फॉर्मूला होता है, my - my m - m 1 2 2 1। यहाँ देखिए हमने फॉर्मूला पहले लगाया अंतर विभाजन का, क्योंकि हमें पता नहीं था कि विभाजन किस टाइप का है। लेकिन जब हमने अनुपात निकाला और अनुपात हमारा नेगेटिव आया, इसका मतलब हमें कंफर्म हो गया ये बाह्य विभाजन का है। तो नेक्स्ट वैल्यू जो है y की, जो हमें बाह्य विभाजन से ज्ञात करनी है। x की वैल्यू देखिए, यहाँ पे कैपिटल Y की वैल्यू स्मॉल x, m1, ये m1 m2 अब हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हम बाह्य विभाजन का फॉर्मूला लगा चुके हैं, तो हमें यहाँ नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 2 हो गया और m2 हो गया 3, 2 - 3। y1 y2 क्या है देखिए, y2 हमारे यहाँ पे 3 और ये 2, 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। इस तरह से देखिए 6 - 6/-1 0 प्राप्त हो जाता है। तो अननोन वैल्यू जो थी x की, जो वैल्यू है वो आएगी 0, यानी x का मान हमारे 0 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, ऑब्जेक्टिव टाइप का आपकी बुक में भले ही हो, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें नोट करने लायक हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हमें अनुपात नहीं पता हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। जब हमें अनुपात मिल जाता है तो हम अनुपात का निशान देखते हैं
अगर ये नेगेटिव आता है तो ये एक्सटर्नल डिवीजन होगा, बाह्य विभाजन होगा, और अगर ये पॉजिटिव आता है तो अंतर विभाजन होगा। हमारे यहाँ नेगेटिव आया है तो नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए हमने जो है बाह्य विभाजन का ही फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे से ज़रूर अभ्यास करें। अब हम इसी में स्केलनेस का क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, जिसमें आपको ओ, ए और बी 3 पॉइंट इस तरह से गिवन है। ओ हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु है। ए जो है एक्स एक्सिस पे है, जिसे हम a,0 मानेंगे। बी है वाई एक्सिस पे, जिसको 0,b मानेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है और वाई एक्सिस पे x 0 होता है। अब हमें गिवन है, प्रश्न में दे रखा है कि जो ए बी है उसका मध्य बिंदु है C, मिड पॉइंट है, और ये जो C है वो O से, B से और A से, इन तीनों से समान दूरी पे है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि बिंदु C क्या है। तो बिंदु C ज्ञात कर लेते हैं। फॉर बिंदु C, यानी बिंदु C के लिए x1 y1 x2 y2, क्योंकि बिंदु C किसका मध्य बिंदु है? A और B का। तो x1 y1 हमें A और B से प्राप्त होंगे, x1 y1 x2 y2। अब एक मध्य बिंदु का सूत्र, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट। क्या होता है मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट? बहुत इजी फॉर्मूला होता है। x की वैल्यू के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है, और y की वैल्यू के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है। तो हम c की वैल्यू निकाल देते हैं, c के कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। x1 a हो गया, x2 हो गया हमारे पास 0 अपॉन 2, यानी कि यहाँ हमें x की वैल्यू आ गई a/2। फिर y की देखिए 0 प्लस b अपॉन 2, यानी कि y हमें b/2 मिल गया। इस तरह से हमें कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C के बिंदु मिल गए, निर्देशांक मिल गए a/2 b/2। अब हम इसी C पॉइंट के निर्देशांक की हेल्प से, की मदद से इसका डिस्टेंस निकालते हैं, एक एक करके तीनों पॉइंट से। वो किस तरह से होगा देखिए। सबसे पहले आप देखिए C बिंदु है, O बिंदु क्या है? 0 0 है। तो इसके बीच की डिस्टेंस के लिए देखिए CO²। डायरेक्टली आप डिस्टेंस इस तरह से निकालेंगे, इनका अंतर करना है, माइनस करना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दो बिंदु दिए जाते हैं तो उनके निर्देशांकों का अंतर, उनके कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का अंतर करके हम उनका स्क्वायर करके जोड़ते हैं। जो हमारा फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही फॉर्मूला यूज हुआ है। यह हमारे x1 y1, यहाँ से ये x1 y1 है 0 0, और x2 y2। अब हमारे, क्योंकि यहाँ पे इसकी डिस्टेंस निकालनी थी, a/2 b/2, ये पुट करते हैं हम यहाँ पे। तो CO की वैल्यू देखिए a²/4 b²/4। इस तरह से हमें a² प्लस b² अपॉन 4 मिल गया है C की वैल्यू। CO की वैल्यू के लिए हम इसका स्क्वायर रूट कर सकते हैं। तो इस तरह से मिलेगा a² प्लस b² अपॉन 2। इसी तरह से A और C के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो A है a,0 और C है a/2 b/2। इसकी बीच की डिस्टेंस आप सॉल्व करके देखेंगे तो सेम टू सेम मिलेगी। ध्यानपूर्वक सॉल्व करना, और उसके बाद B और C के बीच की डिस्टेंस सॉल्व करना। इस तरह से हमें अंत में AC, BC और OC जो हम ज्ञात कर चुके हैं वो तीनों के तीनों इक्वल मिलेंगे। इसको कैलकुलेट करके देखना, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप कमेंट ज़रूर करें। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है कि CO फाइंड कर चुके हैं, AC किस तरह से निकाला जाएगा और BC किस तरह से निकाला जाएगा। ये थोड़ा सा आप डिस्टेंस फॉर्मूले यानी दूरी के सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करेंगे, ताकि हमारा ये तीनों के तीनों आंसर इक्वल आ जाए और ये सिद्ध हो जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे तरीके से अभ्यास करेंगे इसका। अब हम देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 19 इसी मिसकेलनेस का, जिसमें आपको त्रिभुज ABC के, ट्रायंगल ABC के तीनों कोऑर्डिनेट, तीनों वर्टेक्स शीर्ष दे रखे हैं। ए के निर्देशांक 1 -1 0 -0 4 -5 3। हमें ज्ञात करना है इनकी जो माध्यिकाएं हैं AD, BE और CF की लेंथ यानी लंबाई। तो उससे पहले देखिए ये माध्यिका क्या होती है, मीडियन क्या होती है। किसी भी त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से यानी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु, ये जैसे BC है उसका मध्य बिंदु D है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। जो हमारा यूनिट नंबर 10 है बिंदु पथ, उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अच्छे से इसकी एक्सप्लेनेशन और उसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो ये जो तीनों माध्यिका हैं AD, BE और CF, इनकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए ये जो बिंदु D है ये BC का मध्य बिंदु है। तो हम क्या करते हैं, B और C के कोऑर्डिनेट की हेल्प से D बिंदु प्राप्त करते हैं। तो यहाँ देखिए D जो BC का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इसका बिंदु ज्ञात करने के लिए देखिए हमें इन दोनों बिंदुओं का, इन दोनों निर्देशांकों का यूज़ करना है, x1 y1 x2 y2। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमने पढ़ा है x = x1 + x2/2। तो यहाँ देखिए x1 0 -5/2 यानी -5/2 आ गया x की वैल्यू। y की वैल्यू के लिए y1 + y2/2, y1 हो गया 4 + 3/2, ये हो गया 7/2। इस तरह से हमें D पॉइंट प्राप्त हो गया, -5,2 7,2। हमें क्या फाइंड करना है, AD की लेंथ। इसका मतलब हमें A बिंदु का भी यूज़ करना है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, दूरी का सूत्र लगाना है। तो फिर से हमें यहाँ पे ये x1 y1 ये अलग थे, अब यहाँ पे इन दोनों की डिस्टेंस के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ x1 y1 -5/2 7/2 x2 y2 1 -1। अब हम निकालेंगे A और D के बीच की दूरी। तो AD स्क्वायर = बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला वही x - x का स्क्वायर y - y का स्क्वायर। यहाँ पे आपको 2 1 2 1 21 इस तरह से लिखने हैं गैप में, x2 - x1 y2 - y1। वैल्यू पुट करते हैं, देखिए AD स्क्वायर = 1 माइनस करेंगे, देखिए 1 है माइनस में -5/2 है और y2 की वैल्यू है -1 है, इसमें से 7/2। तो इसका कैलकुलेट करने पर जो रिज़ल्ट आएगा वो इस तरह से आएगा, 2 एलसीएम आ गया इसका, इससे 2 हो गया, माइनस ये हो गया +5। और यहाँ पे भी देखिए लसपा एलसीएम हमारा 2 आएगा, -2 - 7 का स्क्वायर। तो AD स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 7/2 का स्क्वायर प्लस -9/2 का स्क्वायर 49/4 प्लस 81/4, जिसका हम एलसीएम लेते हैं तो 4 आ जाता है। इन दोनों का एडिशन 120 डिवाइड करेंगे तो 30 यूनिट लेंथ आएगी, जो AD स्क्वायर की वैल्यू है 30। AD ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देते हैं, लेंथ पॉजिटिव रहेगी। ये हमारे फर्स्ट मीडियन की लेंथ आई है, AD की लंबाई आई है। इस तरह से हम BE और CF देख के एक एक करके ज्ञात करते हैं। सॉरी, यहाँ पे इन दोनों की टोटल जो है 130 आएगी। 130 AD स्क्वायर की वैल्यू है, 120 नहीं है 130 है। तो हम AD निकालेंगे तो AD = √130/4 यानी 130 तो रूट में ही रहेगा, 4 का रूट हो जाएगा 2। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान देने लायक है। 130/4 है, उसका स्क्वायर रूट 130/2 आएगा। अब हम निकालेंगे BE, जो इस तरह से होगा BE की वैल्यू, उसके बाद CF। तो बिंदु E
जो कि AC का मिड पॉइंट है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट। इसके लिए देखिए 1 - 1 A के कोऑर्डिनेट, -5 3 B C के कोऑर्डिनेट। तो हम बिंदु C ज्ञात कर रहे हैं, बिंदु E ज्ञात कर रहे हैं सॉरी, जिसमें x1 + x2/2 y1 + y2/2 ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला, मध्य बिंदु का फॉर्मूला। x1 हमारे पास क्या है 1 -5/2, इस तरह से -4/2 यानी -2 आ जाएगा। x का कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू y1 + y2/2, तो 2/2 ये 1 हो जाएगा। इस तरह से हमें E बिंदु प्राप्त हो गया है। E बिंदु के कोऑर्डिनेट हो गए -2, 1। हमें E और B यानी B की लेंथ फाइंड करनी है। मिड पॉइंट बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला b² वही डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। b² = x2 - x1, 0 -2 लिखना है यहाँ पे, और उसके बाद y2 4 - 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से b² की वैल्यू आएगी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो b की वैल्यू इजीली हम 4 + 9 √13 इकाई प्राप्त हो जाएगी। फिर हम निकालते हैं f के कोऑर्डिनेट, जो कि इस तरह से होंगे। f जो है वो AB का मिड पॉइंट है, तो x की वैल्यू निकालते हैं बिंदु F के लिए, और y की वैल्यू भी F के लिए। किस तरह से होगी देखिए, x1 y1 यहाँ है, x2 y2 यहाँ है। पुट करते हैं इस मिड पॉइंट के फॉर्मूले में, दोनों को ऐड करके हाफ कर देना है, आधा कर देना है, तो x की वैल्यू हमें 1/2 प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से y भी बड़ा आसान से -1 + 4/2 यानी -3/2। फिर हम देखते हैं कि हम f प्राप्त कर चुके हैं 1/2 3/2। इसकी लेंथ निकालनी है c के साथ। ये f हमें मिल चुका है, इसको यहाँ पे नोट करने की जरूरत नहीं। c के साथ यानी c से इसकी दूरी ज्ञात करते हैं। CF² देखिए इसमें से ये माइनस करते हैं, -5 - 1/2 का स्क्वायर, इसमें से ये माइनस कर देते हैं। निर्देशांकों का अंतर, डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट्स, ये 2 यहाँ पे LCM आ गया, -10 + 1 यहाँ पे 3 LCM आ गया, 9 - 3 सॉरी यहाँ पे 2 LCM आ गया, तो ये 6 हो जाएगा। इस तरह से CF² -11/2 और यहाँ पे 3/2। तो किस तरह से होगा देखिए, CF² = 11 का स्क्वायर माइनस है तो भी प्लस ही रहेगा, 121/4 प्लस 3/2 का स्क्वायर 9/4। CF² की वैल्यू, इनका LCM 4 आता है, इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं 130। तो यहाँ पे CF √130/4 जो कि वो √130/2 हो जाता है। यहाँ पे हमारे AD की वैल्यू भी यही आई थी पहले, √130/2, और जो BE था वो हमने √13 प्राप्त किया था। दो माध्यिकाएँ इक्वल हैं। अगले यूनिट में देखेंगे किसी भी ट्रायंगल में दो माध्यिकाएँ इक्वल होती है, दो मीडियन इक्वल होती है, तो वो समद्विबाहु होता है, और किस तरह से होता है ऐसे थ्योरम भी हम प्रूव करेंगे। इसी कंटिन्यूशन में एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने और है विविध एक्सरसाइज का, उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है विविध का 21वां। इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दे रखा है
जिसकी तीनों साइड की मिड पॉइंट डी, ई और एफ गिवन है। हमें इस ट्रायंगल के वर्टेक्स यानी शीर्ष ज्ञात करने हैं तीनों, जिसे ए x1 y1 मान लेना है, बी x2 y2 और सी x3 y3। किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए थोड़ा सा देखिए ध्यान से। यहाँ डी जो है ये बी सी का मध्य बिंदु है, तो हम पहले बिंदु डी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डी के लिए देखिए x की वैल्यू यानी यहाँ पे दे रखी है, वो इन दोनों के योग के यानी x2 प्लस x3। एक्चुअली में फॉर्मूला x1 प्लस x2 का है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये x2 और x3 इनका योग करके आधा करना है, वो x के इक्वल है। और यहाँ पे देखिए बिंदु D जो है वो हमें 1,2 गिवन है, तो ये x की जगह 1 लिख देंगे। x2 प्लस x3 अपॉन 2 की वैल्यू हमें ये कैलकुलेट होके x2 प्लस x3 2 प्राप्त हो जाता है। 1 इक्वल टू x2 प्लस x3 अपॉन 2 है, यहाँ से x2 प्लस x3 2 प्राप्त हो गया। इसी तरह से y का y2 प्लस y3 अपॉन 2, y की वैल्यू भी हमें गिवन है 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2 है, ये 4 हो जाएगा, तो y2 प्लस y3 की वैल्यू 4 प्राप्त हो जाएगी बिंदु D की हेल्प से। अब हम बढ़ते हैं बिंदु E की तरफ। E किसका मध्य बिंदु है? E AC का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यहाँ देखिए इसी तरह से फॉर्मूला लगेगा x के लिए। यहाँ पे E के लिए x ये है, y ये है, x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 अपॉन 2। x की वैल्यू क्या है? 0, तो x1 प्लस x3 अपॉन 2 जब ये 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x1 प्लस x3 की वैल्यू भी 0 प्राप्त हो जाएगी। फिर देखते हैं y का, y1 प्लस y3 अपॉन 2, और y की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है -1, तो y1 प्लस y3 हमें प्राप्त हो जाएगा -2 के रूप में। ये y3 है यहाँ पे, यहाँ y1 है। इस तरह से हमने 4 इक्वेशन प्राप्त कर ली। ये फर्स्ट नंबर पे है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब हम लास्ट पॉइंट f की बात करते हैं, तो किस तरह से होगा ये इक्वेशन आप पहले नोट आउट रखिए, फिर हम f की हेल्प से 2 और इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो पॉइंट f के लिए देखिए, f के लिए x की वैल्यू a और b से लेनी है। a और b में देखिए x1 और x2 अपॉन 2, और y की वैल्यू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये x हमें गिवन है, यहाँ पे देखिए 2 है, तो इस तरह से हम x1 प्लस x2 की वैल्यू ये हो गया 4 प्राप्त कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 5, y यहाँ पे हमें गिवन है ये -1, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये कैलकुलेट होके y1 प्लस y2 की वैल्यू -2 प्राप्त हो जाती हैं। अब हम क्या करते हैं, 4 इक्वेशन पहले की और 2 ये 6 इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए पहले x वाली सारी इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5 और ये नंबर 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x वाली इक्वेशन 1, 3 और 5 को ऐड करते हैं, तो क्या मिलेगा। देखिए जो समीकरण फर्स्ट है प्लस समीकरण थर्ड है प्लस समीकरण 5 है, इनको ऐड करते हैं। किस तरह से ऐड होगा, देखिए ये सारा का सारा लेफ्ट वाला पार्ट x1 x2 सारा का सारा ऐड होके किस तरह से मिलेगा। देखिए x2 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x3 प्लस x1 प्लस x2, इसका रिजल्ट इस तरह से रहेगा। देखिए 2 0 4, 2 प्लस 0 प्लस 4, यहाँ सब वैल्यू डबल है। देखिए x2 भी डबल है, x1 भी डबल है, तो ये 2 कॉमन लेके इस तरह से हम स्थिति प्राप्त कर लेंगे इक्वल टू 6। तो
x1 प्लस x2 प्लस x3 6/2, तो इन तीनों की टोटल हमें 3 प्राप्त हो जाती है। यहाँ हम क्या करते हैं कि x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 4 रख देते हैं यहाँ पे इन दोनों जगह। तो यहाँ पे देखिए x1 प्लस x2 की वैल्यू 4 रखी, x3 हमें ज्ञात करना है, तो इस तरह से हमारे x3 की वैल्यू आ जाएगी -1। अब हम इस x3 की हेल्प से ये दो इक्वेशन लेंगे और वैल्यू निकाल देते हैं। x2 प्लस 3, x2 प्लस x3 की वैल्यू 2 दे रखी थी, इसमें से हम x3 प्राप्त कर चुके हैं -1, तो x2 जब हम सॉल्व करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा +3। इसी x3 की हेल्प से हम x1 फाइंड कर लेते हैं। x1 प्लस x3 इक्वल टू 0 है, x1 फाइंड करना है, x3 -1 है, तो x3 की -1 होने से x1 हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हमने x के सारे निर्देशांक पता लगा दिए। अब हम इसी प्रकार से इक्वेशन नंबर 2, 4 और 6 को ऐड करके y की वैल्यू ज्ञात करते हैं, जो इस तरह से होगी। देखिए, तो y की इक्वेशन 2, 4 और 6 तीनों समीकरणों को ऐड करते हैं तो मिलती है, जिस तरह से x की इक्वेशन सॉल्व की थी जिसमें डबल x1 मिला था, डबल y1 मिला था और डबल x1, डबल x2, डबल x3 में से 2 कॉमन लिया। यहाँ पे भी देखिए y2, y1 डबल टाइम है, y2 भी डबल टाइम है, y3 भी डबल टाइम है। तो यहाँ पे इस तरह से एडिशन होके ये कंडीशन प्राप्त हो जाती है। यहाँ देखिए 4 में से 4 जाके कैलकुलेट हो जाएगा 0। y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू ये 2 है ना, 0 के अपॉन में जाके 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास y2 प्लस y3 कितना था 2, तो y2 प्लस y3 की जगह -2 पुट करते हैं तो हमें y1 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी +2। इसी तरह से इस y1 की वैल्यू के हेल्प से इसमें इक्वेशन 2 में y2 प्लस y3 की वैल्यू 4 थी, कैलकुलेट हो गए, तो y2 प्लस y3 की जगह 4 पुट करना है। ये 4 जब ट्रांसफ़र कर लेते हैं इक्वल में तो -4 y1 की वैल्यू आ गई। अब हम जानते हैं y1 प्लस 3 की वैल्यू -2 है, इसमें से y1 की जगह -4 पुट करते हैं तो कैलकुलेट होके ये 4 उधर जाएगा प्लस का, y3 हमें प्राप्त हो जाएगा 2, और लास्ट जो है y1 और y2 की वैल्यू, y1 प्लस y2 की वैल्यू हमें इस तरह से फाइंड थी, -2 थी, इसमें y1 -4 है, यहाँ पे भी कैलकुलेट करते हैं तो इस तरह से मिलेगा ये +4 -2, तो y2 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 2। इस तरह से x1, y1, x2, y2, x3, y3 वैल्यू प्राप्त हो चुकी हैं। तो हमारे ABC के कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2 और x3, y3 इस प्रकार हो जाएंगे। x1, y1 देखिए, x1 हमारे 1 है, y1 -4 है, 1 -4। B के कोऑर्डिनेट x2, y2 3, x की वैल्यू और y की वैल्यू 2 है, और C की वैल्यू, C कोऑर्डिनेट हमारे -1, 2। ये इस तरह से हमें ABC के तीनों वर्टेक्स प्राप्त हो गए। अब हम एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज का है। इसमें जो बहुत ही एक ट्रिकी टाइप का है, थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी सी इसका प्रैक्टिस करेंगे आप। इस एग्जाम्पल को शुरू से ध्यान देना, एक नए तरीके से एक महाभारत के प्रसंग को इसमें व्याख्यान करते हुए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, तो उस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान दे के सीखना है, समझना है।
तो क्या है ये एग्जाम्पल, जिसमें महाभारत जो है हमारा महाकाव्य एक तरह के, उसके व्याख्यान की जरूरत पड़ेगी। वो कैसा है देखिए ज़रा। इस एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसमें एक पॉइंट दे रखा P x, y, इसका Q a प्लस बी बी माइनस ए और R a माइनस बी ए प्लस बी से जो ये दूरी है वो बराबर दे रखी है। हमें यहाँ पे संबंध ज्ञात करना है, इनका संबंध स्थापित करना है। इसमें हम महाभारत का एक प्रसंग कर्ण और अर्जुन के मध्य युद्ध का डिस्कस कर रहे हैं। वो किस तरह से यहाँ पे सिचुएटेड होता है, यहाँ पे किस तरह से वो युद्ध का व्याख्यान होता है, एक बार थोड़ा सा देखिए, पूरा कंप्लीट अच्छे तरह से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे P और Q है, इसके हमें निर्देशांक x, y और x1 y1 के हैं, x2 y2 के a प्लस बी बी माइनस ए। फॉर्मूला लगाते हैं P और Q के बीच की डिस्टेंस का, जो कि इस तरह से होगा। x2 ये यहाँ पे है a प्लस बी माइनस एक्स का स्क्वायर और b माइनस ए माइनस वाई का स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर का देखिए फॉर्मूला किस तरह से एक्सपेंड करना है। यहाँ पे देखो 3 टर्म है हमारे पास और इसका स्क्वायर है, तो इसका किस तरह से करना है। सबसे पहले बड़ा आसान तरीका है, तीनों का स्क्वायर लिख दीजिए और प्लस में लिखना है। इसको सॉल्व करें। 2 के बाद इस तरह से डबल ब्रैकेट 3 बार आपको बनाने हैं। फिलहाल हम इसका फॉर्मूला एक्सपेंड कर रहे हैं। पहले 2 में ए बी लिख लेना है, बाद वाले में बी माइनस एक्स लिख लेना है और फिर माइनस एक्स और ए लिख लेना है। ये हमारा ये फॉर्मूला एक्सपेंड हुआ। इसी तरीके से इसका देखिए डायरेक्ट बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर हो गया। उसके बाद 2 के बाद 2 ब्रैकेट, फिर 2 के बाद 2 ब्रैकेट और 2 के बाद 2 ब्रैकेट। पहले 2 में b माइनस ए, थोड़ा सा ध्यान से लिखें, माइनस ए और माइनस वाई, फिर माइनस वाई और b। इस तरह से हमें पी क्यू स्क्वायर वैल्यू प्राप्त होगी। देखिए ये ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है। डायरेक्टली हम कैलकुलेट करके लिखते हैं 2a स्क्वायर, फिर से बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर है, वहाँ पे y स्क्वायर है। स्क्वायर वाले सारे टर्म हमने कैलकुलेट कर लिए। अब जो 2 के मल्टीप्लाई में देखो, ये 2ab है, यहाँ पे 2bx माइनस का, ये 2ax स्क्वायर हम कैलकुलेट करके लिख चुके हैं। ये माइनस 2ab, यहाँ देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ay और ये हो जाएगा 2by। जो टर्म यहाँ पे कैलकुलेट हो जाते हैं, जैसे 2ab से ये 2ab कैलकुलेट हो गया, कट गया, और साथ ही साथ बाकी टर्म एज इट इज रहेंगे। तो इस तरह से हमें पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त हो गई है, जो कि कर्ण ने तपस्या करके शक्ति प्राप्त की है। वो उसके पास इस तरह से एक लंबी श्रृंखला के रूप में ये पूरा पावर समझ लेते हैं हम कर्ण के पास है। अब हम अर्जुन की शक्ति का पता लगाते हैं, यानी कि पी और आर का। वो किस तरह से होगा तो कि ज़रा ध्यान से, पी क्यू हमें पहले से ही पता होना चाहिए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। पी क्यू यानी कर्ण के बाद अब अर्जुन पी आर स्क्वायर निकालते हैं, जिसमें पी बिंदु वही है x1 y1, यहाँ पे आर बिंदु है a माइनस बी ए प्लस बी। इनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू a माइनस बी माइनस x1 यानी x, a प्लस बी माइनस वाई यहाँ पे ले लिया। अब हम इसका फॉर्मूला खोलते हैं। देखिए बड़ा आसान है, ये तीनों टर्म है, स्क्वायर है तो तीनों का स्क्वायर लिख देना है। उसके बाद 2 के बाद 2 ब्रैकेट, 3 टर्म है तो 3 बार लिखना आपको इस तरह से। फिर क्या करते हैं यहाँ पे ए बी, तो ये ए है और बी माइनस का है, ये बी और एक्स दोनों माइनस के हैं, एक्स और ए, एक्स माइनस ए प्लस। ये फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया। अब हम इसका देखते हैं, ए प्लस बी माइनस वाई है, कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। 2 के बाद 2 ब्रैकेट, फिर 2 ब्रैकेट
और फिर 2 ब्रैकेट। क्या आएगा इसमें देखिए, ए बी माइनस वाई ए। तो इस तरह से 2a² 2b² x² y² 2ab प्लस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab माइनस 2by माइनस 2ay। कैलकुलेट 2ab से 2ab। बाकी बचे हुए टर्म हमारे PR के स्क्वायर के इक्वल आ गए। तो अब हम PR² और PQ² को इक्वल करके कैसे करते देखिए। तो अब हम देखते हैं, क्वेश्चन में गिवन है PQ PR इक्वल है तो उनके वर्ग भी इक्वल होंगे। ये पूरी की पूरी कर्ण के पास शक्ति, ये अर्जुन के पास शक्ति, दोनों के दोनों फिलहाल इक्वल है। अब जब युद्ध स्टार्ट होगा तो जिस पावर का कर्ण तीर चलाएगा, अगर उसी पावर का अर्जुन ने चलाया तो वो दोनों आपस में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। देखिए 2a² से 2a², फिर 2b² से 2b², x² से x², y² से y²। यहाँ देखिए bx माइनस का है और ये प्लस का है, इसका मतलब इन दोनों की शक्ति अलग अलग हो गई है तो ये कटेंगे नहीं। ax माइनस का है और ये भी ax माइनस का है। इक्वल के दोनों साइड होने की वजह से सेम निशान वाले यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ay अलग अलग निशान के, ये by माइनस का है, यहाँ पे भी by माइनस का है। अब बचे हुए टर्म को हम लिखते हैं, क्या है देखिए, माइनस 2bx प्लस 2ay इक्वल टू 2bx माइनस 2ay। एक साइड कैलकुलेट करते हैं तो 2ay प्लस 2ay 2bx प्लस 2bx, ये हो गया 4ay 4bx, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ay इक्वल टू bx। यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव करना था। हमारे PR की वैल्यू हमने यूज करके PQ को इक्वल करके किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ है इस वीडियो में। अच्छे तरीके से आपका प्रैक्टिस चलता रहे, आपका अभ्यास चलता रहे, बोर्ड की अच्छी सी आप तैयारी करें। हार्दिक शुभकामना के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके 10th यूनिट और 11th यूनिट के कंटिन्यू आपके तक पहुंचते रहेंगे। आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। जय हिंद।